बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो जिस टॉपिक के ऊपर है, हमारे टॉपिक का नाम है एंजाइम्स। एंजाइम्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है। अब हम देखेंगे कि एंजाइम्स जो है वो क्या होते हैं और क्या फंक्शन जो है वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर परफॉर्म करते हैं। तो एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स इज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट कैन एक्सेलरेट अ स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम जो है वो हमारे पास बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं जो कि क्या करते हैं कि हमारे रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करके और डिक्रीज करके। लेकिन ये हमारे जो केमिकल रिएक्शन के अंदर जो है अनअल्टर्ड रहते हैं। ये एंजाइम्स जो है उनकी शेप या एंजाइम चेंज नहीं होते रिएक्शन के अंदर, और ये बार बार जो है अगेन एंड अगेन यूज किए जा सकते हैं। So what is enzyme? An enzyme is a biological catalyst that can accelerate a specific chemical reaction by lowering activation energy but remain unaltered in the whole process. ठीक है, एंजाइम जो है वो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को, स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करते हैं, रिएक्शन का रेट फास्ट कर देते हैं और बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी के थ्रू। बट लेकिन ये रिएक्शन के अंदर, पूरे होल प्रोसेस के अंदर जो है वो खत्म नहीं होते, यूज अगेन एंड अगेन जो है हम इनको कर सकते हैं। मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। जितने भी एंजाइम्स हैं, मोस्ट एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन्स होते हैं। सम आर न्यूक्लिक एसिड आरएनए लाइक राइबोजाइम्स। राइबोजाइम्स हमारे पास जो है वो न्यूक्लिक एसिड एंजाइम्स है जिसको हम कहते हैं राइबोजाइम्स। एंजाइम हैज मोर कैटालिटिक पावर। एंजाइम के पास जो है वो ज्यादा कैटालिटिक पावर जो है वो होती है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक टर्म पढ़ी थी कैटालिसिस। ठीक है, कैटालिसिस हम किसको बोलते हैं कि कैटालिसिस जो होते हैं कि एंजाइम्स के अंदर जो है वो अपनी पावर को एक्सेलरेट कर लेते हैं और स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन के अंदर हमने पढ़ा कि कैटालिसिस टर्म हमने पढ़ी। तो कैटालिसिस क्या है? वो एक्सेलरेट करते हैं केमिकल रिएक्शन को बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करके किसी भी स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन के रेट को एक्सेलरेट कर देते हैं, तो उनके अंदर कैटालिटिक पावर जो है एंजाइम्स के अंदर वो ज्यादा होती है। अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ एंजाइम इन कैटालिसिस। के कैटालिसिस के प्रोसेस के दौरान जो है वो एंजाइम्स क्या रोल प्ले करता है। ठीक है, तो द मेटाबॉलिज्म ऑफ एन एनिमल इज कंट्रोल्ड स्पेसिफिकली एट सम पॉइंट्स। एनिमल के मेटाबॉलिज्म को सम स्पेशल पॉइंट्स के ऊपर जो है वो कंट्रोल किया जाता है और उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर जो है वो एंजाइम जो है वो एक्ट करते हैं। कैटालिसिस उन्हीं जो है पॉइंट्स के ऊपर होती है। इसी वजह से कैटालिसिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग इन लाइफ। इसीलिए कैटालिसिस को हम कहते हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं हमारी लाइफ के अंदर। हमने कैटालिसिस टर्म पढ़ी कि कैटालिसिस क्या है? किसी भी स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन के रेट को एक्सेलरेट करना बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। तो यही प्रोसेस जो है वो मेटाबॉलिज्म जो एनिमल का है उसको स्पेसिफिकली किसी पॉइंट्स पे कंट्रोल किया जाता है। उन्हीं स्पेशल और स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर ही कैटालिसिस का प्रोसेस एक्ट करता है। इसी वजह से कैटालिसिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इन लाइफ के अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। कैटालिसिस इज अ सीरीज ऑफ केमिकल प्रोसेस। कैटालिसिस जो है वो केमिकल प्रोसेस की एक सीरीज है। ठीक है, जितने भी केमिकल प्रोसेस हैं वो इधर होते हैं। प्रोसेस आर रेगुलेटेड बाय एंजाइम। और जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं उन्हें रेगुलेट कौन कर रहा है? वो एंजाइम्स रेगुलेट कर रहे हैं। इस और एंजाइम्स जो कि इनको रेगुलेट कर रहे हैं अगेन एंड अगेन यूज होते हैं, कभी भी रिएक्शन के अंदर अनअल्टर्ड नहीं होते, वो चेंज नहीं होते, अनचेंजेबल रहते हैं और अगेन जो है हम उनको यूज कर सकते हैं, यूज अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम के एंजाइम जो है वो किस तरह अपने फंक्शन में स्पेसिफिक है। तो हम देखते हैं कि एन एंजाइम इज एक्सट्रीमली सिलेक्टिव फॉर द रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के लिए एंजाइम जो है वो एक्सट्रीमली सिलेक्टिव होते हैं। ठीक है, द रिएक्टेंट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन आर कॉल्ड सबस्ट्रेट। एंजाइमेटिक रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट हम यूज कर रहे होते हैं उन रिएक्टेंट को हम क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट्स बोलते हैं। और एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन के लिए स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे
पास है एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन। The process fit between an enzyme and its specific substrate is necessary for catalysis. Catalysis के प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए ये जरूरी है कि एंजाइम जो है उसको स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पर ही वो फिट बैठे। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना पढ़ेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, इंशाल्लाह उसमें आपको इस कॉन्सेप्ट की बेटर समझ आएगी। इधर मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि जिस तरह हम इनके ऊपर जो है वो मॉडल्स भी पढ़ेंगे। एमल फिशर का मॉडल है साइंटिस्ट जो था, लॉक एंड की मॉडल, इसी तरह के हम कुछ दो मॉडल्स पढ़ेंगे, इंड्यूस्ड फिट मॉडल एंड लॉक एंड की मॉडल। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में उनको जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इसी वजह से हर एंजाइम जो है उसका स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है कि एंजाइम अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के ऊपर ही फिट बैठता है और अपना फंक्शन जो है वो प्रॉपर परफॉर्म कर सकता है। तो इसी वजह से कैटालिसिस के लिए नेसेसरी है ये कि जो भी एंजाइम है वो अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के ऊपर ही फिट बैठे। फॉर एग्जांपल सेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ मेनी रिएक्टेंट मस्ट बी केप्ट एट लो लेवल। कुछ सेलुलर कंसंट्रेशन, कुछ रिएक्टेंट की सेलुलर कंसंट्रेशन जो होती है वो मस्ट बी केप्ट होती है लो लेवल के ऊपर, यानी वो लो लेवल के ऊपर ही जो है वो काम करते हैं। इट अवॉइड अनडिजायरेबल साइड रिएक्शन, ताकि कोई भी अनडिजायरेबल साइड रिएक्शन ना हो। वो कुछ ऐसे रिएक्टेंट होते हैं जो कि लो लेवल पे काम करते हैं। जो सेलुलर कंसंट्रेशन होती है बहुत ज्यादा रिएक्टेंट की, वो मस्ट बी केप्ट होती है लो लेवल के ऊपर, बट एट द सेम कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम मस्ट बी केप्ट हाई फॉर रिक्वायर्ड रिएक्शन। हमारे पास जो भी रिक्वायर्ड रिएक्शन होता है, कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं कि सेम टाइम पे एंजाइम की कंसंट्रेशन उधर हमें हाई चाहिए होती है। दस रिएक्शन अकर एट रेट कंपैटिबल विद लाइफ। इसी वजह से जो रिएक्शन होता है वो जो लाइफ के लिए कंपैटिबल है, हमारी लाइफ के लिए जो प्रोसेस कंपैटिबल है उसी रेट के ऊपर वो रिएक्शन जो है वो अकर्स होते हैं। सो मेटाबॉलिज्म प्रोसीड अंडर दीज डिफरेंट कंडीशन। इसी वजह से मेटाबॉलिज्म जो है वो डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर प्रोसीड करता है कि कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें सेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ मेनी रिएक्टेंट, यानी कि बहुत से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो लो रखनी पड़ती है, लेकिन कुछ ऐसी होती है कि जहां कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम जो है वो हाई रखनी पड़ती है। तो मेटाबॉलिज्म इन डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर जो है वो सरवाइव करता है, यानी कि वो डिफरेंट कंडीशन के ऊपर ये तमाम एक्टिविटीज हो रही होती हैं, और ये एक्टिविटीज जो है वो लाइफ जिधर कंपैटिबल होती है, ऐसे रिएक्शन जो कि लाइफ के लिए कंपैटिबल है वो रिएक्शन जो है फिर टेक प्लेस होते हैं। तो ये हमारे पास है एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स, के एंजाइम्स को किस तरह से नेम दिए जाते हैं। All enzyme names end with the suffix "ase"। हर एंजाइम जिसके कोई भी नेम है तो जिसके एंड पे "ase" आएगा उससे हमें जो है वो हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये हमारे पास एंजाइम्स है। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस अभी पढ़ा है उसका न्यूक्लिक एसिड का जो एंजाइम है राइबोजाइम्स, ठीक है, प्रोटीएज। इसी तरह से हमारे पास जैसे प्रोटीएज है तो प्रोटीएज एंड पे आ रहा है तो एज भी हमारे पास क्या है, एंजाइम्स है। They are named after their substrate। उनके सबस्ट्रेट को देखकर हम उनके नेम जो है वो एंजाइम्स के रखते हैं, लेकिन कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम के एंजाइम जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं, उन पे ये रूल जो है वो फॉलो नहीं होता, जस्ट लाइक पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। ठीक है, तो इसी तरह से पेप्सिन और ट्रिप्सिन के ऊपर जो है ये रूल फॉलो नहीं होता। बाकी हम एंजाइम्स को जो नेम देते हैं वो हम उनके जो है सुफिक्स यानी कि जिन नेम्स के एंड पे एज आएगा हम उधर से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये हमारे पास एंजाइम्स है, जस्ट लाइक राइबोजाइम्स, प्रोटीएज, लाइपेज। तो ये हमारे पास जिनके एंड पे एज आएगा वो हमारे पास क्या है, एंजाइम्स होते हैं। ये जो है वो हमारा लेक्चर था एंजाइम्स के ऊपर। तो ये एंजाइम्स को मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि ये जो एंजाइम्स वाला हमारे पास टॉपिक है ये हमारा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे जो है पेपर में पूछा जाता है। तो आप लोग इसको देखें, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें।